धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी का आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम सभी बहन भाई मिलकर लगातार नारे का जाप करेंगे। आप सभी को पता है कि ये पाक पवित्र नारा जो कि धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा का हम लगाते हैं, इस नारे को लेकर शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने इतिहास में बहुत सारे वचन किए हुए हैं। अगर हम सच्चे दिल से इस नारे को अगर लगा देते हैं तो शाह मस्ताना जी महाराज जी के वचन है कि आसमान में चलता हुआ हवाई जहाज भी हम इस पाक पवित्र नारे का इस्तेमाल कर रोक सकते हैं। इसको सच्चे दिल से लगाकर हम उस चलते हुए हवाई जहाज़ को भी रोक सकते हैं। इतनी पावर है, इतनी शक्ति है इस पवित्र नारे में। लेकिन बात आती है कि हमें श्रद्धा कितनी है, हमें विश्वास कितना है। इस विश्वास और श्रद्धा का ही रिजल्ट रूहानियत में हमें देखने को मिलता है। तो सभी बहन भाइयों से जो भी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, सभी ने लगातार हमारे साथ मिलकर इस पाक पवित्र नारे का जाप करना है, सच्चे दिल से जाप करना है। ज़रूर आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी और आपका जो कीमती समय है वो आपका बेशकीमती समय बन जाएगा और आपको इसकी खुशी अलग से ज़रूर मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सभी बहन भाइयों ने मिलकर नारे का जाप करना है, तो शुरू करते हैं जी। एक मन एक चित्त होकर हमारे साथ मिलकर आप सभी ने इस पाक पवित्र नारे का जाप करना है। जब तक हमारा ये लाइव प्रोग्राम चलता है, आप सभी ने हमारे साथ मिलकर इस पाक पवित्र नारे का जाप करना है जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। 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 तो आज ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, रूहानियत से भरी हुई होने वाली है। सभी बहन भाइयों ने इस वीडियो को पूरा देखकर खुशियाँ और बरकतें लूटनी हैं। और आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर विनती है कि सभी बहन भाइयों ने साथ साथ सुमरन भी जरूर करना है, ताकि आपको डबल खुशियाँ, रहमतें और बरकतें मिल सकें। तो शुरू करते हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। इस वीडियो में आपको बचपन में पूज्य गुरु जी ने जो खेल दिखाए थे, जो चमत्कार कहते हैं, दुनियावी भाषा में जो लोग चमत्कार कहते हैं, जो खेल दिखाए, जो करिश्मे दिखाए, वो भी इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे। तो सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक, श्रद्धा के साथ और साथ साथ में सिमरन करते हुए इस वीडियो को देखना है, सुनना है
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूजनीय हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने 15 अगस्त सन 1967 को मंगलवार के दिन श्री गुरसर मोडिया जिला श्री गंगानगर में एक उच्च घराने में अवतार लिया था। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य बापू नंबरदार मग्गर सिंह जी था, जो कि गांव के नंबरदार थे। पूजनीय माता जी का नाम माता नसीब कौर जी है, और जिनका जन्मदिन अभी आपको पता है 9 अगस्त को भी जन्मदिन था, जो कि ईश्वर में असीम श्रद्धा विश्वास रखते हैं। आप अपने माता पिता की इकलौती संतान है। हजूर परम पिता मौजूदा सरकार के अवतार धारण करने के संबंध में सरसा शहर का पुराना सत ब्रह्मचारी सेवादार नियामत राम, जो कि शहनशाह मस्ताना जी का पाठी था, ने शहनशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया। शहनशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह के वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी वोडी के रूप में फिर यहाँ आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों के उस समय तो किसी भी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 का पता चला। ये वचन सन 1960 में फरमाए गए थे, जो 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। पूर्ण संत महात्माओं के वचनों का मौके पर विश्वास नहीं आता, परंतु समय आने पर जब वह वचन सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं तब पता चलता है। पूजनीय माता व पिताजी आरंभ से ही ऊंचे तथा धार्मिक विचारों वाले थे और घर में आए गए साधु संतों की सेवा करके बहुत ही खुश होते थे, परंतु संतान प्राप्ति की चिंता उन्हें सताती रहती थी। गांव में रहते संत त्रिवेणी दास जी के साथ पूजनीय बापू नंबरदार मंगर सिंह जी का शुरू से ही बहुत प्रेम था। बापूजी जब भी उनसे बच्चे की इच्छा प्रकट करते थे तो वे हर बार एक ही जवाब देते, भाई फिक्र न करो, आप जी के घर ऐसा वैसा बच्चा जन्म नहीं लेगा, बल्कि वह तो मालिक का अपना ही रूप होगा, परंतु आएगा तब जब मालिक समय उसे भेजेगा। इस प्रकार संत त्रिवेणी दास जी के वचन अनुसार लगभग 18 वर्ष के बाद हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने पूजनीय नंबरदार मग्गर सिंह जी के घर अवतार धारण किया। परम पूजनीय हजूर महाराज के शुभ आगमन पर सारे परिवार व गांव के लोगों, रिश्तेदारों तथा सारी खुदाई ने अत्यंत खुशी मनाई। देवी देवताओं ने भी अपने उच्चे शासनों अरसों से बधाई देते हुए फूलों की वर्षा की। सचखंड अनामी से शहनाइयों तथा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा की मीठी आवाज ने सारी सृष्टि को गुंजा दिया। तमाम जीव प्राणियों ने कुल मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया कि मालिक ने समय अवतार धारण करके श्री गुरु सुर मोडिया की पवित्र धरती के भाग्य बनाए हैं। संत त्रिवेणी दास जी ने उस समय पूज्य बापूजी को बधाई देते हुए कहा, यह आपके पास 23 वर्ष तक ही रहेंगे और उसके बाद उसी मालिक के पास चले जाएंगे
जिसके ये हैं। संतों ने यह भी वचन किया, आपने इन्हें न कभी मारना, न फटकारना और न ही किसी और जगह पर बतौर श्रद्धा लेकर जाना है। ये खुद भगवान का रूप है। आप जी ने अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के नाते अपने परिवार में बहुत लाडले थे, परंतु पूज्य माता जी तो आप जी को बहुत ही लाड प्यार करते थे। माता जी जब भी दूध पिलोते तो आप जी को अपने पास बिठाकर मक्खन खाने के लिए देते थे। आप पूज्य माता जी से नज़र बचाकर सारा मक्खन अपने साथियों को देते थे, जिन्हें आप पहले ही बरामदे के थम्मों के साथ छिपाकर खड़ा कर दिया करते थे। एक दिन पूज्य माता जी ने आपको अपने साथियों को मक्खन देते देख लिया, तो पूज्य माता जी को देखते ही सभी साथी वहां से खिसक गए। परंतु माता जी ने आप जी को अपने पास बिठाकर बहुत प्यार किया और कहने लगे, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने मित्रों से बहुत स्नेह रखते हो, परंतु तुम आप भी तो मक्खन खाया करो। दोबारा फिर कहा, आप भी खाया करो और साथियों को भी खिलाया करो। इस पर आप जी कहने लगे, माता जी हम सारा मक्खन आप ही खाते हैं। माता जी कहने लगे, यदि सारा मक्खन तुम आप ही खाते हो तो आज हमारे सामने खाकर दिखाओ। इस पर हजूर ने इस छोटी सी लगभग 3 वर्ष की आयु में जितना मक्खन माता जी ने आप जी को दिया वह सारा ही खा लिया, जो लगभग 2.5-3 पाव था। यह देखकर पूज्य माता जी बहुत हैरान हुए तथा अत्यंत फिक्र करने लगे कि हमने मक्खन खाने को क्यों कह दिया, कहीं ये बीमार न हो जाए। हजूर महाराज जी तो उसी समय बाहर अपनी साथियों के पास खेलने के लिए चले गए। पूज्य माता जी ने यह बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि डर था कि ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनकर कहीं इन्हें किसी की नज़र ही न लग जाए। परम पूजनीय पिताजी के गांव का नाम पहले मोडियाचक था, परंतु आप जी के अवतार धारण करने के बाद उपरांत यह श्री गुरुसर मोडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार गांव में पानी के लिए डिग्गी बनाने का विचार हुआ। डिग्गी की सेवा आरंभ करने के उद्घाटन के पश्चात पर गांव वालों ने फैसला लिया कि संत त्रिवेणी दास जी से ही पहला टक लगवाकर काम आरंभ किया जाए। इसलिए उन्होंने संतों से प्रार्थना की वह चलकर पहला टक लगाएं तथा डिग्गी की सेवा आरंभ करवाएं। इस पर संतों ने कहा, भाई मुहूर्त तो नंबरदार सरदार मग्गर सिंह जी के काके से करवाएंगे। उस समय आप जी केवल 5वें वर्ष में थे। गांव वालों के यह कहने पर कि नंबरदार साहिब का लड़का तो अभी बहुत छोटी उम्र में है, तो संत त्रिवेणी दास जी ने अपने वचन पर जोर देते हुए हुक्म दिया, उनसे ही करवाएंगे और उनसे ही लगवाएंगे। तुम्हें अभी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कि वे कितनी महान हस्ती हैं। गांव वालों को यह भली भांति पता था कि संत सबके भले की बात कहते हैं और जो वो कहते हैं वह पत्थर पर लकीर होती है। इसलिए सभी ने उनका वचन सत्य करके मान लिया। हजूर सच्चे पातशाह जी ने बाल आयु में अपने नन्हे नन्हे पवित्र कर कमलों के द्वारा पहला टक लगाकर डिग्गी की सेवा का काम आरंभ करवा दिया। गांव वालों ने अपने पूरे उत्साह से सेवा में सहयोग दिया और कुछ ही दिनों में डिग्गी तैयार कर दी गई। इस पर संत त्रिवेणी दास जी ने वचन किया, भाई हमने डिग्गी का मुहूर्त जिस महान हस्ती से करवाया है उस हस्ती का समय आने पर ही पता चलेगा। जब तक भी यह डिग्गी रहेगी इसमें से पानी निकलता रहेगा। इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका मुहूर्त एक उच्च कोटि के भगत अथवा मालिक स्वरूप से करवाया है।
उस सच्चे फकीर के वचनों के अनुसार ठीक वैसा ही हुआ। जब कभी आसपास के गांवों का पानी खत्म हो जाता था तो वे लोग भी यहाँ से पानी ले जाते थे, परंतु डिग्गी का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। वह डिग्गी आज भी श्री गुरु समोडिया में मौजूद है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।